नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ वो विषय है नज़रिया बदलिए, नज़ारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। दृष्टि बदलिए, दृष्टिकोण बदलिए, सामने का नज़ारा अपने आप बदल जाएगा, जीवन अपने आप बदल जाएगा। तो अपनी इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी बहुत लोगों ने पहले भी सुनी होगी, पर इसमें छोटा सा एक ट्विस्ट है। एक बार एक गुरुजी क्लास में एक गिलास लेकर आए जिसमें आधा गिलास पानी था और आधा खाली था। वो गिलास उन्होंने सामने टेबल पे रख दिया और सभी विद्यार्थियों से पूछा कि तुम सब ये बताओ कि तुम्हें इस गिलास में क्या दिखाई देता है। प्रत्येक बच्चे ने अपना उत्तर दिया। कुछ बच्चों ने बोला कि गुरुजी, इस गिलास में आधा गिलास पानी है और आधा खाली है। कुछ बच्चों ने बोला आधा गिलास भरा हुआ है, कुछ बच्चों ने बोला आधा गिलास खाली है। एक बच्चे ने जवाब नहीं दिया तो गुरुजी ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, आपने नहीं बताया कि आपको इस गिलास को देखकर क्या प्रतीत होता है। उसने बोला कि गुरुजी, गिलास तो पूरा ही भरा हुआ है। सभी उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। तब गुरुजी ने पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि यह गिलास पूरा ही भरा हुआ है। तब उस बच्चे ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ बताया कि गुरुजी, इस गिलास में आधा पानी है और आधे में वो प्राण वायु है जिसकी वजह से हम सभी जीवित रहते हैं। गुरुजी ने कहा, वाह, इस बच्चे के नजरिए ने इस गिलास की परिभाषा ही बदल दी। तो ये गिलास पूरा ही भरा हुआ है। तो इसी प्रकार जिस दृष्टिकोण से, जिस नजरिए से हम जिस व्यक्ति को, जिस चीज को, जिस कह सकते हैं कर्म को या जीवन को या घटना को देखते हैं, वो हमें उसी रूप में दिखाई देने लगती है। तो जीवन को एक अच्छे तरीके से जीने के लिए हमें एक अच्छी सोच और अच्छे नजरिए की जरूरत होती है। यदि हम किसी काम को करते करते उसमें फेल हो जाते हैं, कोई विद्यार्थी अपनी कक्षा में फेल हो गया, कोई व्यक्ति अपने इंटरव्यू में फेल हो गया, हम कभी कभी कुछ अच्छी सी डिश बनाते हैं किचन में, वो अच्छी नहीं बनती तो हम उसमें फेल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें हम लोग कई बार फेल हो जाते हैं। तो उसको देखने का नजरिया, या तो हम ये निराश होकर बैठ जाएं कि हाँ भाई, हम फेल हो गए, अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, और हम उस चीज को, उस काम को छोड़ दें। दूसरी बात, हम उस काम को इस तरीके से देखें कि उसमें हमारी क्या कमियां रह गई, उसमें ऐसी कौन सी चीज रह गई जो हमें इम्प्रूव करनी थी, जो हमें बदलनी थी, जिसको बदलकर हम फिर से सफलता की ओर जा सकते हैं। और हम उन कमियों को दूर करें, फिर से कोशिश करें और फिर से हम अपनी हार को जीत में बदल लें। तो किसी भी घटना को, किसी भी व्यक्ति को, जीवन को देखने का नजरिया ही उस पूरे के पूरे नजारे को बदल देता है। हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन पूर्ण नहीं होता। किसी के पास पैसे की कमी, किसी के पास रिश्तों की कमी, किसी के पास अच्छे शरीर की कमी, किसी के पास सेहत की कमी। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। हम लोग उन कमियों को ढूंढ ढूंढ कर, उनके बारे में सोचकर, उनको अपने साथ चिपकाकर, उनके बारे में सोचकर निराश होते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। लेकिन अगर हम उन व्यक्तियों को देखें, उन लोगों को देखें जिनके पास वो भी नहीं है जो हमारे पास है, जिनके पास अच्छी सेहत नहीं है, जिनके पास कोई अंग नहीं है, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जिनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से खा सकें, अगर हम उन लोगों को देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि हमारे पास तो बहुत कुछ है, हम पूर्ण हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा मन स्वस्थ है, हमारे पास एक अच्छा दिमाग है। तो हम उन कमियों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यही था कि हम अपने नजरिए को बदलकर, अपने दृष्टिकोण को बदलकर सामने का नजारा बदल सकते हैं। जिस प्रकार डूबते हुए सूरज को देखकर हमें यह आभास होता है कि आज का दिन, हमारा जीवन का एक दिन खत्म हो गया, लेकिन दूसरे ही पल अगर हम ये सोचें कि इस डूबते हुए सूरज के साथ कल फिर एक नया सूरज निकलेगा, कल फिर एक नया दिन आएगा, तो वो पूरा का पूरा मंजर ही बदल जाता है।
तो अपने नज़रिए को स्वस्थ बनाइए, अपनी सोच को स्वस्थ बनाइए, पॉजिटिविटी रखिए। हर चीज़ को देखने के नज़रिए को थोड़ा सा बदल लेंगे तो आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना, मेरी बात को समझा। अगर आपको मेरी ये चर्चा अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कृपया ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं ऐसी ही अन्य विषयों पर आपके सामने चर्चा करती रहूँ। जय हिंद, जय भारत।